नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से रुख करते हैं तमाम बड़ी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। पीएम मोदी के दौरे से पहले छात्र नेता को किया गया नजरबंद, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के बयान को बताया गैर जिम्मेदाराना, कहा दिल्ली वालों को चोर कहने के लिए मांगे माफी। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान, आखिर पीएम मोदी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील क्यों नहीं करते। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 11 विधायकों को नोटिस, हो सकता है उन पर एक्शन। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बकरीद से पहले बिजली विभाग को दी चेतावनी। गुजरात विधानसभा में दिखा गहलोत का असर, 37 में से 23 पर्यवेक्षक राजस्थान से। जमीनी स्तर पर काम करें केंद्र, महज जुमलेबाजी से नहीं चलता देश, प्रियंका गांधी ने कसा मोदी सरकार पर तंज। महंगाई ने बिगाड़ा खाने का स्वाद, पिछले एक महीने में सब्जियों और फलों के दामों में हुई जबरदस्त वृद्धि। यूपी से खबर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जयंत चौधरी को बुलाया, राजभर को नहीं दिया न्योता। पटना से गोपालगंज तक लालू के जल्द ठीक होने के लिए हवन और पूजा जारी, दिल्ली एम्स में चल रहा है इलाज। देश का अन्नदाता मोदी सरकार की नीयत और नीति को समझ चुका है, एमएसपी पर बीजेपी ने किया झूठा वादा, कांग्रेस का बयान। शिवसेना का सामना में केंद्र पर निशाना, कहा विपक्षी सरकारें अस्थिर करने में मोदी सरकार मग्न, उसे जनता की फिक्र नहीं। दिल्ली एम्स में भर्ती आरजेडी प्रमुख लालू यादव की तबीयत में सुधार। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, क्या फिर से साथ आएंगे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, विधायक से लेकर सांसद लगा रहे इसको लेकर जोर। महुआ मोहित्रा को ममता बनर्जी की नसीहत, लोगों की भावनाओं को समझना होगा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का दावा, पहले चरण में कांग्रेस को भारी समर्थन, भाजपा पर षड्यंत्र का आरोप। गुजरात में छत्तीसगढ़ मॉडल पेश करने की तैयारी, 4 नेताओं को बनाया गया ऑब्जर्वर। कांग्रेस नेता राज बब्बर को 2 वर्ष की सजा, 36 वर्ष पुराने मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। सिलेंडर के बढ़े दाम के खिलाफ कांग्रेस का जम्मू में प्रदर्शन, कहा भाजपा गरीबों के मुंह से निवाला छीन रही। अनाज संकट पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा यह विश्वासघात के घाव पर नमक रगड़ना है। इलेक्शन को लेकर कमलनाथ का बड़ा बयान, चुनाव में ताकत और पैसे का हुआ दुरुपयोग। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले सपा नेता हुए नजरबंद, पुलिस पर लगा बड़ा आरोप। काली पोस्टर विवाद पर एक्शन में आई शिवराज की पुलिस, लीना मणिमेकले के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। ड्राई स्टेट गुजरात में खुलेआम बह रही शराब, प्रतिबंध हटाने की मांग पकड़ी जोर। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आपस में भिड़े। रिश्वत से जुड़े मामले में सीबीआई ने पावर ग्रिड के कार्यकारी निदेशक समेत 6 लोगों को किया गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति मामला, ओपी चौटाला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस। अब नहीं चलेगा कोई बहाना, कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को भेजा फाइनल अल्टीमेटम। बोले ट्रेन परियोजना के प्रभारी सतीश अग्निहोत्री बर्खास्त, रेलवे की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। अब कुछ महत्वपूर्ण खबरों को गहराई से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन दोस्तों कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिएगा जय हिंद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब कोई बहाना नहीं, कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को भेज दिया फाइनल अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के बाद देश भर में नुपुर शर्मा का भारी विरोध हुआ। विरोध का ये स्वर खाड़ी देशों में भी उठे, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। बीजेपी से निलंबित होने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई और उन पर देश भर में अलग अलग जगह शिकायत दर्ज कराई गई। और इसी कड़ी में अब कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को अल्टीमेटम भेजा है कि वो जल्दी पेश हों, अन्यथा कड़ा कदम उठाया जाएगा। बीजेपी से निलंबित किए जाने के बाद से नुपुर शर्मा सार्वजनिक तौर पर कहीं नहीं दिखी हैं। विवाद के बीच कोलकाता में दर्ज प्राथमिकी में उनसे पूछताछ की जानी थी, लेकिन उन्होंने पत्र लिखकर पूछताछ में शामिल होने के लिए और समय मांगा, जिसके बाद पुलिस ने समय देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि वो नुपुर शर्मा से इस प्राथमिकी के संबंध में तुरंत पूछताछ करना चाहते हैं। बता दें कि 27 मई को बीजेपी की तत्कालीन राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने
पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसमें उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी और ये शिकायत नारकेलडांगा और एमहर्ट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि चुनाव को लेकर गुजरात में पंचायत चुनाव को लेकर गरमाया आरक्षण का मुद्दा, विपक्ष हुआ उग्र। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात से ये बड़ी खबर आ रही है। गुजरात में वैसे विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन गुजरात में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। कांग्रेस ने 3000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव में ओबीसी वर्ग का आरक्षण समाप्त कर उन्हें सामान्य सीट घोषित करने के राज्य चुनाव आयोग के फैसले के लिए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उधर कानून मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी का कहना है कि चुनाव आयोग का फैसला राज्य सरकार को मान्य है। दोस्तों, राज्य चुनाव आयुक्त संजय प्रसाद की ओर से जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि राज्य की 3252 ग्राम पंचायत के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि पीएम मोदी के बनारस दौरे से पहले सपा नेता हुए नजरबंद। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी के दौरे से पहले पुलिस पर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को काशी दौरे पर हैं और वहां अपने संसदीय क्षेत्र में 4.5 घंटे वो रहे और इस दौरान पीएम मोदी नई शिक्षा नीति के संबंध में शिक्षा मंत्रालय के 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उन्होंने उद्घाटन किया और इतना ही नहीं, वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया। वहीं पीएम के दौरे से पहले एक बड़ी खबर आई। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने यह आरोप लगाया कि पीएम के आगमन के पहले पार्टी के कई नेताओं को पुलिस ने नजरबंद कर दिया। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बनारस पुलिस ने 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के घर पर पुलिस का पहरा कर दिया और महानगर अध्यक्ष के घर पर भी पुलिस तैनात कर दी। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री के आने से पहले विरोधी दल के नेताओं के विरोध प्रदर्शन की संभावना को देखकर नेताओं को घर में ही पुलिस द्वारा नजरबंद कर दिया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जमीनी स्तर पर काम करे केंद्र, महज जुमलेबाजी से नहीं चलता देश, प्रियंका ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कहा कि आए दिन लोगों की नौकरियां छिन रही हैं और आए दिन देश के युवाओं के समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है और हर महीने बड़े स्तर पर लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने ट्वीट किया कि सिर्फ जून में 1.3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। रोजगार 12 महीने के निचले स्तर पर 2022 में स्टार्टअप से 12,000 लोगों को निकाला गया और केंद्र सरकार के 30 लाख पद खाली पड़े हैं। विज्ञापनवीर भाजपा सरकार के पास देश के युवाओं के लिए नए नए जुमले तो हैं, लेकिन रोजगार बिल्कुल नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बकरीद से पहले बिजली विभाग को दी चेतावनी और कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। बकरीद से पहले चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बकरीद के दिन बिजली न कटने को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यदि बिजली चेकिंग के नाम पर परेशान किया गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। सपा सांसद शफीकुर रहमान ने बिजली विभाग के कर्मियों को नसीहत देते हुए कहा कि बकरीद के मौके पर बिजली चेकिंग के नाम पर छेड़छाड़ की गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने बिजली विभाग के अफसरों को चेताया कि बिजली विभाग कई इलाकों में चेकिंग करवाता है और इस बीच बिजली बंद भी की जाती है, यहाँ तक कि चेकिंग में पकड़े जाने वालों के कनेक्शन भी काट देते हैं। उन्होंने बिजली विभाग पर चेकिंग के नाम पर उत्पीड़न करने का आरोप भी लगाया। दरअसल 10 जुलाई को बकरीद है और ऐसे में पूरे दिन बिजली की मांग की जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की मांग, कहा नुपुर शर्मा की होनी चाहिए गिरफ्तारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के बयान पर शुरू हुई राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट की नुपुर शर्मा को फटकार के बाद फिर से बीजेपी के विपक्षी नेता जुबानी हमला करने लगे हैं और अब समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने उन पर निशाना साधा है। हालांकि इन सांसद का ये बयान उस वक्त आया है जब महिला आयोग की अध्यक्ष ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में हालात बिगाड़ने के पीछे नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब नुपुर शर्मा के खिलाफ अखिलेश यादव के समर्थन में आए सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस मामले पर कभी पीएम मोदी और अमित शाह नहीं बोले हैं। पूरे हिंदुस्तान में हालात बिगड़ने के पीछे नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं, लेकिन उन पर
कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बयान, बोले भाजपा ने जनता को दिया महंगाई का उपहार, जीएसटी काउंसिलिंग के फैसले से हर सामान के बढ़ जाएंगे दाम। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जनता को महंगाई का उपहार मिला है। भाजपा सरकार ने रसोई गैस से लेकर आटा दाल तक के दाम बढ़ा दिए हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। 5 किलो घरेलू सिलेंडर के दाम 18 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में नॉन ब्रांडेड आटा, दाल और अनाज पर भी 5% जीएसटी लगाने का फैसला लिया है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार अपनी उपलब्धियों की चर्चा तो जोर शोर से कर रही है, लेकिन आम आदमी की तकलीफ पर उसका जरा भी ध्यान नहीं है। जनता भाजपा की कुनीतियों से बुरी तरह परेशान है। व्यापारी और उपभोक्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार को जनता के भले बुरे से कोई वास्ता नहीं रहता। ऐसे में प्रदेश की जनता 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको सबक सिखाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मौत की धमकियां मिल रही हैं, तत्काल सुनवाई हो। मोहम्मद जुबैर की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, कल होनी है सुनवाई। जी हां दोस्तों, ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यही नहीं, शीर्ष अदालत ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है और शुक्रवार को सुनवाई का फैसला लिया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती समेत कई लोगों को नफरत फैलाने वाला बताते हुए मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया था, जिस पर यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके महेश्वरी ने इस पर सुनवाई का फैसला लिया है। मोहम्मद जुबैर के वकील कोलिन गोंजाल्वेस ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि इस पर तत्काल सुनवाई करने की जरूरत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में बीजेपी नेता की शराब पार्टी पर क्राइम ब्रांच ने की छापेमारी, एक नाबालिग समेत 41 लोग किए गए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, शराबबंदी के बाद भी शराब पार्टी करने का मामला सामने आया है। वलसाड में क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने रविवार को देर रात एक भाजपा नेता को शराब पार्टी करते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस पार्टी से भाजपा नेता सहित 41 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 15,000 रुपये की 25 लीटर IMFL बोतलें, 64,000 रुपये की देशी शराब बनाने का सामान, 5 कारें और कई मोबाइल फ़ोन जब्त किए हैं और इनकी कीमत 35 लाख रुपए है। पुलिस सूत्रों के अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम को वलसाड जिले के धर्मपुर तालुका के करंजवेरी गांव के एक फार्म हाउस में शराब पार्टी किए जाने की विशेष सूचना मिली थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लालू यादव की हालत नाजुक, बॉडी में मूवमेंट बंद, राबड़ी की अपील, दुआ कीजिए। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव की हालत काफ़ी नाजुक है और उन्हें देर रात दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। वहां वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है। इससे पहले उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार रात उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया। दरअसल 2 दिन पहले लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर सीढ़ियों से गिर गए थे, जिससे उनके शरीर में 3 जगह फ्रैक्चर हुआ है और वो पहले से ही कई बीमारियों से जूझ रहे थे। ऐसे में चोट के कारण उनकी हालत और ख़राब हो गई है। लालू यादव के दिल्ली पहुंचने के बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीढ़ी से गिरने के कारण उनके शरीर में 3 जगह पर फ्रैक्चर हुआ है और इसमें उनका शरीर पूरी तरह से लॉक हो गया है और उनके शरीर में मूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी ने बताया कि एम्स में उनका पूरा चेकअप किया जाएगा और इसके बाद डॉक्टरों की टीम आगे का इलाज के बारे में तय करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले 37 पर्यवेक्षक नियुक्त किए। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सभी 26 संसदीय क्षेत्रों में पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी है। विभिन्न राज्यों के विधायकों समेत कुल 37 नेताओं को पार्टी के काम के लिए तैयार किया गया है। नेता ज़्यादातर राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से हैं। कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी के लिए दिल्ली में बैठक की है और राज्य और राष्ट्रीय दोनों नेता इस पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि केंद्र कांग्रेस नेतृत्व ने अपनी गुजरात यूनिट से प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत हमले करने से परहेज करने के लिए कहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्व मंत्री शर्मा का आरोप, भाजपा के छल कपट दुष्प्रचार के बावजूद अधिकांश निकाय जीत रही है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री पीसी शर्मा एवं कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि नगरीय निकाय चुनावों के प्रथम चरण में कांग्रेस अधिकांश जगह जीत दर्ज कर रही है। उन्होंने इसके लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा
कि भाजपा द्वारा चुनाव में सभी तरह के छल कपट दुष्प्रचार किए गए, फिर भी जनता कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस के साथ खड़ी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घरेलू सिलेंडर के दाम में इजाफा होने पर भड़के वरुण गांधी, बोले भारतवासी दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी खरीदने को हैं मजबूर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने घरेलू सिलेंडर की कीमत में इजाफा होने पर ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। दरअसल वरुण गांधी ने ट्वीट में लिखा कि घरेलू सिलेंडर अब 1050 रुपये में मिलेगा। जब देश में बेरोजगारी चरम पर है, तब भारतवासी पूरी दुनिया में सबसे महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, वरुण गांधी ने कहा कि कनेक्शन कॉस्ट 1450 रुपये से बढ़ाकर 2200 रुपये, सिक्योरिटी 2900 से बढ़ाकर 4400 रुपये कर दी गई है। जहां तक कि रेगुलेटर तक 100 रुपये महंगा हो गया है और गरीब की रसोई फिर धुएं से भरने लगी है। भाजपा सांसद वरुण गांधी लगातार बेरोजगारी, खाली पड़े पद, महंगाई को लेकर मुखरता के साथ बोल रहे हैं। दरअसल सरकार ने बुधवार को घरेलू सिलेंडर पर 50 रुपये बढ़ा दिए, जिसके बाद भाजपा सांसद वरुण गांधी भड़क गए और सरकार को कोसने लगे, क्योंकि देश में लगातार महंगाई को लेकर भी वरुण गांधी सरकार पर सवाल खड़े करते रहते हैं। दोस्तों, भाजपा सांसद वरुण गांधी घरेलू सिलेंडर पर दामों में इजाफा होने के बाद भड़क गए। वरुण गांधी ने कहा कि एक तरफ जनता देश में बेरोजगारी से जूझ रही है, तो वहीं भारत के लोग पूरी दुनिया में सबसे महंगी घरेलू गैस खरीदने को मजबूर हैं। लगातार कनेक्शन सिक्योरिटी को भी बढ़ाया जा रहा है और यही नहीं, रेगुलेटर तक 100 रुपये महंगा हो चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने अलीगढ़ निकाय चुनाव का किया शंखनाद, आवेदकों के लिए तय किए मापदंड। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक उथल पुथल के बीच कांग्रेस ने आगामी नगर निकाय चुनाव का शंखनाद कर दिया है और ये चुनाव पार्टी पूरे दमखम से लड़ेगी। महापौर, चेयरमैन, पार्षद व सभासद पद पर मजबूत प्रत्याशी उतारे जाएंगे और इसके लिए मापदंड तय किए गए हैं, जिन पर खड़ा उतरने वालों को ही टिकट मिलेगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बुधवार को आवेदन पत्र भी जारी कर दिए गए हैं, जिस पर प्रत्येक दावेदार को पदानुसार महानगर, शहर अथवा वार्ड की प्रमुख जातियों, समस्याओं, प्रभावशाली राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्तियों के साथ कम से कम 300 लोगों का विवरण भरकर देना होगा। बुधवार को रेलवे रोड स्थित जिला कार्यालय पर वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जादौन एवं महानगर अध्यक्ष सलाउद्दीन वसी ने बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नगर निकाय चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों के लिए आवेदन पत्र जारी किया है, जो जिला व महानगर कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया। जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन फरार, रायपुर के एसपी बोले पंचनामा तैयार, हमारी टीम उनको खोज रही। राहुल गांधी का बड़ा बयान, कांग्रेस ने ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी को लिखी चिट्ठी, चैनल और एंकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इलाज को दिल्ली पहुंचे लालू यादव, बिहार के मदरसे में सलामती की दुआओं के लिए उठे हाथ। महंगाई की मार, गेहूं और आटे के दाम में इजाफा, 15% तक की हुई बढ़ोतरी। सतीश पुनिया की बैठक में चाकूबाजी, भाजपा अध्यक्ष के बेटे को चाकू से गोदा, मचा हड़कंप। सचिन पायलट ने महंगाई को लेकर पीएम मोदी को घेरा, कहा गरीब का निवाला छीनकर घोर पाप कर रही है मोदी सरकार। कन्हैया लाल के 2 बेटों को मिलेगी सरकारी नौकरी, कैबिनेट बैठक में सीएम गहलोत ने किया ऐलान। सलमान खान के वकील को मिली जान से मारने की धमकी, चैम्बर के बाहर लटका मिला पत्र। लालू यादव की सेहत पर तेजस्वी यादव ने दिया अपडेट, कहा जरूरत पड़ने पर ले जाएंगे सिंगापुर। डीजीसीए ने स्पाइस जेट को कारण बताओ नोटिस किया जारी, प्लेन में 18 दिनों में 8 बार आई खराबी को लेकर मांगा जवाब। दिल्ली, एमपी और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में होने वाली है भारी बारिश, जारी हुआ ताजा अलर्ट। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 11 जुलाई को हो सकती है सुनवाई। फ्री राशन पर बड़ी खबर, केंद्र सरकार बंद करने जा रही है मुफ्त अनाज योजना।
एलपीजी सिलेंडर कीमतों में फिर तगड़ा इजाफा, बिहार के लोगों को और महंगा पड़ेगा सिलेंडर। एलपीजी सिलेंडर 50 रुपये महंगा, कांग्रेस बोली क्या ये महाराष्ट्र सरकार को गिराने की है कीमत। जनता के बजट पर महंगाई का बुलडोजर चला रही सरकार, कांग्रेस का बड़ा बयान। अठारह जुलाई से लागू होगी जीएसटी की नई दरें, होने लगा है सरकार के फैसले का विरोध। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।